क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में है वी हैव टू सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय द एलिमिनेशन एंड द सब्सटीट्यूशन मेथड। अब देखो थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें 3x माइनस 5y माइनस 4 है जो इक्वल टू के इधर ही है, और इधर 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 है। तो इक्वल टू के दूसरी तरफ हमारे पास, या हम ऐसा कहें RHS में हमारे पास 2y प्लस 7 है। तो हम एलिमिनेशन वाले फॉर्मेट में इसको पहले लेके आएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहला इक्वेशन तो हम लिखेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, और दूसरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? ये लिखेंगे हम 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। इस इक्वेशन में क्या है खास बात कि अब तक जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर y के साइन ऑपोजिट थे, एक प्लस का था और एक माइनस का था, इस तरीके से। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर दोनों साइन सिमिलर हैं। दोनों इक्वेशंस में दोनों कोफिशिएंट्स के, इसके भी दोनों प्लस हैं, इसके दोनों माइनस के हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, हाँ, लेकिन बहुत इजी होगा। अब कुछ भी किया जा सकता है, या तो इसके कोफिशिएंट सेम करो या तो इसका कोफिशिएंट सेम करो। फ्री हो तुम, कोई बाउंडेशन नहीं है, इसका भी सेम कर सकते हो, इसका भी सेम कर सकते हो। मैं एक स्टैंडर्ड वे बता रही हूँ सॉल्व करने का। क्या करना है, जैसे इस इक्वेशन में देखो 3-4 चीजें बताऊंगी। या तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, है ना। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा मेरा? 3 3 से 9, 9 और 9 सबसे इजी चीज। तो मेरा कोफिशिएंट तो सेम हो गया, चलो इसका कोफिशिएंट सेम हो गया। दूसरा, अगर मेरे को y का कोफिशिएंट सेम करने का है कि मैं चलो y का कोफिशिएंट सेम कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी? इस 5 को तो मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 2 से, तो 5 2 से 10, और इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, तो भी 5 2 से 10। तो देखो y का भी कोफिशिएंट सेम हो गया। तो ये मैं फ्री हूँ सोचने के लिए कि मैं कैसे करूँगी, कोई मेरे पास बाउंडेशन नहीं है। इसको अब क्या, मैं किस तरीके से सॉल्व करना पसंद करूँगी? एक एक इक्वेशन को सॉल्व करके काम करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से। अब इक्वेशन चेंज कैसे हो जाएगा? तो पूरी इक्वेशन चेंज करनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, सिर्फ इसी का ध्यान रखते हैं, कभी कभी इसको भी भूल जाते हैं, तो वहाँ गलत होगा। फिर ईजी है, मेथड ईजी है, लेकिन ये गलती कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12। ठीक है, और नीचे वाला आ गया वापस हमारा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। हमारा कोफिशिएंट तो सेम हो गया भाई, कोफिशिएंट तो हमारा सेम हो गया, लेकिन साइन तो ऑपोजिट चाहिए। तो जब साइन ऑपोजिट करने का होगा ना, जब भी साइन ऑपोजिट करने की जरूरत पड़ेगी तब हम सारे साइन ऑपोजिट कर देंगे। तो जैसे ये यहाँ पे प्लस है तो इस प्लस को अब हम चेंज करके लिखेंगे माइनस, ठीक है। और ये माइनस है ना, इसको चेंज करके लिखेंगे हम प्लस, और ये प्लस है यहाँ पे तो इसको चेंज करके लिखेंगे हम माइनस। तो जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हम साइन चेंज किया करते थे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। अब एप्लीकेबल साइंस क्या हो गए? माइनस, एप्लीकेबल साइन क्या हो गया? प्लस, एप्लीकेबल साइन क्या हो गया? माइनस। ये एप्लीकेबल साइंस हो गए। अब आगे करें तो +9 और -9 हमको क्या मिलता है? +9 -9 एलिमिनेट, खत्म, कैंसिल हो गया। फिर से इंटीजर लगाओ, -15 + 2, -15 + 2 कितना जाएगा भाई? -13y इज इक्वल्स टू 12 - 7 कितना जाएगा भाई? 5। सो y इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5 अपॉन -13, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो वो अपना साइन साथ लेके जाता है, ट्रांसपोजिशन में जाता है, प्लस का माइनस होने को जाता है, तब तो साइन ऑपोजिट होके जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे जा रहा है तो वो अपना साइन साथ लेके जाएगा। अब हमको क्या मिलेगा? y इज इक्वल्स टू -5 अपॉन
13, ये आंसर मिलेगा यहाँ पे y का। अब x का वैल्यू निकालना है तो किसी इक्वेशन से निकाल सकते हो, चाहो तो तुम इस इक्वेशन से निकालो, चाहे तुम दूसरी वाली इक्वेशन से निकालो। तो मैं पहला वाला ही ले लेती हूँ। तो ये हुआ 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। अब 3x एज इट इज माइनस 5 और y की जगह लिखेंगे हम माइनस 5/13, क्योंकि y का वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13 is equals to 4. 3x minus minus plus 25/13 is equals to 4. Transposition 3x is equals to 4 minus 25/13। या हम इसको सॉल्व करें तो 3x is equals to LCM ले लें हम 13, तो 13 4 जा 52 माइनस 25 या 3x इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिलेगा हमको 27/13। x फिर से मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा तो 3x, तो x इज इक्वल्स टू 27/13 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 1 जा 3 9 जा, we got x is equals to 9/13। तो हमारे पास y और x दोनों का वैल्यू आ गया। फाइनल आंसर x is equals to 9/13 and y is equals to minus 5/13। ये इसका आंसर। अब सेम क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। So we'll use the substitution method now. Substitution method. तो substitution method में क्या जाएगा, पहले एक इक्वेशन ले लेते। तो हमारे पास देखो दो इक्वेशन इस तरीके से हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 9x इक्वल्स टू 2y माइनस 7। तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में पुट की जा सकती है। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं यही वाला इक्वेशन लेना चाहूँगी, 3x माइनस 5y माइनस 4। तो मेरे पास है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। ट्रांसपोज कर दो तो 3x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 4, माइनस 5y उधर गया तो प्लस का 5y, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4, एंड x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 4/3। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, जिसके अंदर हमको अब y का वैल्यू, तो दूसरी इक्वेशन हम फिर से लिखेंगे 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। वी हैव 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। 9 तो 9 एज इट इज, x की जगह क्या वैल्यू पुट करना है, ये हमारा 5y प्लस 4/3, ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, ठीक है। फिर प्लस का 2y इधर आ गया तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 7। तो देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारा y एक तरफ ही आ जाए। तो 9 प्लस ब्रैकेट में जाएगा तो अब 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 3 सिर्फ इसी के डिनोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो वो हमको नेक्स्ट स्टेप में लेना पड़ेगा। तो जब मैं इसको ओपन करूंगी तो 9 5 45 प्लस 9 4 2y, ठीक है। अच्छा एक और काम कर सकती हूँ, ठीक, देखो एक और काम मैं क्या कर सकती हूँ, देखना ध्यान से देखना। आई हैव दिस एंड दिस, तो एक मैं ये भी कर सकती हूँ, 3 1 3 3 कितना ईजी हो गया, 3 1 3 3 तो अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5y प्लस 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, और भी इजी हो गया। तो अब क्या बचता है, 5 3 15 माइनस 12, 15y प्लस 12 माइनस
2y इज इक्वल्स टू 7. देखो क्या बचता है, 5 3 से 15 प्लस 12 माइनस 2y इक्वल टू 7. 15 प्लस 12 माइनस 2y इक्वल टू 7. तो लेट अस सी, ये हो गया 15y प्लस, अब 15 माइनस 12 कितना हो गया, वही 13y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12. 13y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12 हो गया -5. तो y का वैल्यू कितना हो गया, -5 अपॉन 13. y का वैल्यू आ गया. अब x का वैल्यू क्या था हमारा, याद करो, x वॉज इक्वल्स टू 5y प्लस 4. x वॉज इक्वल्स टू 5y प्लस 4. ये देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 5y प्लस 4 अपॉन 3. तो हम यही वैल्यू रखेंगे वापस, x इक्वल्स टू 5y प्लस 4 अपॉन 3. वैल्यूज पुट करते हैं. x इक्वल्स टू, अब इसको भी ध्यान से, 5 y की जगह हमको लिखना है -5 अपॉन 13 प्लस 4, ये अपॉन 3. तो x इक्वल्स टू -25 अपॉन 13 प्लस 4 अपॉन 3. बहुत धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हुए जाना है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है. फिर से x इक्वल्स टू, सिर्फ ऊपर एलसीएम लिया जाएगा, 13, तो -25 प्लस 13 4 52 होल अपॉन 3. ये वाला 3 यहाँ पे, ये वाला पूरा पार्ट, ऊपर वाला पार्ट का सॉल्यूशन चल रहा है. x इक्वल्स टू 25 माइनस 52, तो ये हुआ 27 अपॉन 13, और ये जो 3 होता है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू 3. तो ये 3 1 सा 3 9 सा, तो x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 13. और y हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके, y इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 30. एक बार वापस देख लो ये कैसे आता है. ये एक्चुअली ऐसे जाता है ना, इसको समझ लो. ये था हमारा 27 अपॉन 13 होल अपॉन 3, इस तरीके से था, है ना. तो देखो डिवाइड है, तो ये फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में जाता है 27 अपॉन 13 डिवाइड बाय 3. ये देखो सेम चीज़ है, 27 अपॉन 13 डिवाइड बाय 3 और 27 अपॉन 13 डिवाइड बाय 3. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3. तो ये सेम फॉर्मेट आ गया, 27 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 3. तो रेसिप्रोकल होने की वजह से 3 यहाँ डिनोमिनेटर में ही आएगा. अगेन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड द एलिमिनेशन मेथड वी गॉट द सेम आंसर.